हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एलएनटी के एम्पियर रिले के पावर एंड कंट्रोल वायरिंग के बारे में। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एक एम्पियर रिले है जिसका मॉडल नंबर है एम्पियर 200NX। इसके साइड व्यू में आप लोग देखेंगे तो इसका पावर वायरिंग डायग्राम और कंट्रोल वायरिंग डायग्राम दिया गया है। और ये जो 3 होल दिए गए हैं RYB जो लिखा हुआ है, इसका यूज़ क्या होता है ये हम लोग पावर वायरिंग के सेक्शन में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके जो साइड व्यू है जो पीले कलर का आप लोगों को देखने को मिला था इस तरह से, तो ये साइड व्यू में इसकी पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दिखाई गई है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये रिले का साइड व्यू है। यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम देखने को मिल रही होगी। यहाँ पर आप लोगों को एक डायग्राम देखने को मिल रही होगी जो कि है DOL स्टार्टर की। DOL स्टार्टर यानी DOL का मतलब होता है डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर। तो ये DOL स्टार्टर की वायरिंग डायग्राम है जिसमें पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दोनों दर्शाई गई है। ये जो लेफ्ट साइड का सेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये जो है ये पावर वायरिंग का सेक्शन है। और जो राइट साइड का सेक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये कंट्रोल वायरिंग का सेक्शन है। अब हम लोग एक एक करके पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग दोनों इस रिले के साथ कैसे हम लोग इसकी वायरिंग करते हैं, इसकी वायरिंग डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पावर वायरिंग से। तो हम लोग देखेंगे कि स्टार्टर का रिले के साथ पावर वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर RYB और न्यूट्रल, ये 3 फेज और एक न्यूट्रल दिया गया है। यहाँ से 3 लाइन निकली और यहाँ पर ये जो सेक्शन देख रहे हैं ये आपके फ्यूज सेक्शन हो गए। ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज होगा, या फिर आप लोग इसकी जगह पर MCCB भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों की जो रेटिंग रहेगी फ्यूज और MCCB की, ये रेटिंग किस पे डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी मोटर के ऊपर, मोटर रेटिंग के ऊपर रहेगी। और ये हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1.5 टाइम्स टू लेके 2 टाइम्स तक हम लोग इसकी रेटिंग रखते हैं, क्योंकि मोटर का जो स्टार्टिंग करंट होता है वो ज़्यादा होता है। अब ये जो सेक्शन देख रहे हैं आप लोग, ये है कॉन्टैक्टर का। जो RYB फेज है ये कॉन्टैक्टर के इनपुट में जाएंगे। अब ये कॉन्टैक्टर का क्या काम है? कॉन्टैक्टर का काम होता है जो भी हमारा सप्लाई है उसको मोटर के टर्मिनल के साथ जोड़ना। वो भी कब? जब हम लोग ऑन कमांड देंगे तब। तो जैसे हम लोग मोटर स्टार्टर को ऑन कमांड देंगे तो क्या होगा, ये जो कॉन्टैक्टर का NO कॉन्टैक्ट है ये सब NC हो जाएंगे और RYB जो सप्लाई है ये मोटर को चली जाएगी। तो ये होता है कॉन्टैक्टर का काम। अब इसके बाद आप लोग देखेंगे कि जो कॉन्टैक्टर का आउटपुट है वो एम्पियर रिले में गया है, यानी मोटर प्रोटेक्शन रिले के उसमें चला गया है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि RYB के आप लोगों ने 3 होल देखे होंगे। तो एक साइड से पावर वायरिंग जो रहेगी हमारी केबल, वो RYB की तरफ से जाएगी और दूसरी साइड से निकल के वो मोटर के टर्मिनल पे जाके लग जाएगी। तो इस प्रकार से जो एम्पियर रिले का मोटर के साथ, जो मोटर और स्टार्टर के साथ जो कनेक्शन होता है वो इस प्रकार से पावर वायरिंग के द्वारा किया जाता है। तो अभी हम लोगों ने जान लिया कि एम्पियर रिले जो है LNT का, इसका पावर वायरिंग मोटर के साथ किस प्रकार से किया जाता है वो हम लोगों ने अभी देखा। अब हम लोग देखेंगे कि इसी एम्पियर रिले का कंट्रोल वायरिंग के साथ किस प्रकार से कनेक्शन किया जाता है वो हम लोग अब देखेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि राइट साइड का जो सेक्शन है वो कंट्रोल वायरिंग का है। तो यहाँ से कंट्रोलिंग के लिए इन्होंने B फेज लिया है, आप R या Y भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर B फेज लिया है, यहाँ पर कंट्रोलिंग के लिए कंट्रोल फ्यूज यूज़ किया गया है। उसके बाद कंट्रोल फ्यूज का जो आउटपुट है यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो वो वहाँ से गया है स्टार्ट NO में। आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक NO कॉन्टैक्ट है जो कि लिखा है स्टार्ट NO। ये क्या होता है? ये एक पुश बटन होता है जो आप लोग को ग्रीन कलर में देखने को मिलेगा। वो उसका NO कॉन्टैक्ट के इनपुट में चला जाएगा। अब इस NO कॉन्टैक्ट का जो आउटपुट है वो निकल के स्टॉप NC के इनपुट में जाएगा। स्टॉप NC यानी पुश बटन का जो NC कॉन्टैक्ट होगा उसके इनपुट में जाएगा, जो कि रेड कलर का होता है। फिर जो उसका आउटपुट निकलता है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा एम्पियर रिले के 2 नंबर में, जो कि होगा NC कॉन्टैक्ट का एक टर्मिनल होगा। क्या होगा? एम्पियर का NC का इनपुट। उसका आउटपुट जो निकलेगा NC का वो कहाँ जाएगा? तो वो जाएगा हमारा जो कॉन्टैक्टर का कॉइल होगा। ये जो आप लोग को देखने को मिल रहा है ये कॉन्टैक्टर का क्या है? कॉन्टैक्टर का कॉइल है। तो इस कॉन्टैक्टर के कॉइल को जाके लग जाएगा और एक तरफ से न्यूट्रल लग जाएगा, और वही न्यूट्रल वहां से लूप उठा के कहा गया है
ऑक्सिलरी सप्लाई के 7 नंबर में, यानी वहाँ पर न्यूट्रल दिया और ऊपर से आप लोग को देखने को मिल रहा है कि 8 नंबर में फेज दे दिया। तो ये ऑक्सिलरी सप्लाई यहाँ पर फेज और न्यूट्रल रिले को मिल गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कंट्रोल वायरिंग। अब मान लीजिए कि मुझे मोटर को स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पुश बटन को दबाऊँगा, वैसे ही मेरा कॉइल पिकअप हो जाएगा। कॉइल पिकअप होगा वैसे ही मेरे जो कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट है वो RYB मोटर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा, जैसे मैं छोड़ूंगा वैसे ही मेरा कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो इसको होल्ड कराने के लिए वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक होल्डिंग सर्किट दी गई है, जो कि लिखा है ऑक्सिलरी येनो। यहाँ से देखिए आप, एक फेज गया है जो कि ऑक्सिलरी येनो के इनपुट में जाके लगा है। ऑक्सिलरी येनो यानी ये जो कॉन्टैक्टर की कॉइल है या ये जो कॉन्टैक्टर है उसका एक येनो कॉन्टैक्ट, तो उसके येनो के इनपुट में एक फेज गया, वहाँ से जो आउटपुट निकला वो पुश बटन के येनो के साथ आउटपुट के साथ जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट का येनो है वो पुश बटन के कॉन्टैक्ट के येनो के साथ पैरेलली कनेक्ट किया गया है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लैचिंग, और जनरल भाषा में हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्टर को होल्ड कराना, यानी होल्डिंग सर्किट। तो जैसे हम लोग एक बार पुश बटन को दबाएंगे तो कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा और सप्लाई कंटिन्यू मोटर की तरफ जाएगा। और जैसे ही हम लोग NC पुश बटन दबाएंगे, स्टॉप पुश बटन, वैसे क्या होगा, हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो डी एनर्जाइज हो जाएगा, उसकी कॉइल, और RYB जो सप्लाई मोटर को जा रही थी वो बंद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने जाना एम्पियर रिले यानी मोटर प्रोटेक्शन रिले एम्पियर 200 NX के पावर और कंट्रोल वायरिंग के बारे में। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।